नमस्कार स्टूडेंट्स, आर के सर इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करते हैं। एक नोटिफिकेशंस आया है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। बेसिकली अगर हम इंसार्ट की बात करें, मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, इंस्ट्रूमेशंस के लिए है, और बाकी आपका ड्रिलिंग इंजीनियर्स के लिए, एनवायरमेंटल इंजीनियर्स के लिए, और ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस के लिए। तो जो मैं बात करूंगा स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, तो इसमें कम से कम आपका बीटेक आपका होना चाहिए मिनिमम आपका 65% के साथ। तो जो हमारे काम की वैकेंसी है वो मैं आपको बता दूं। और एक चीज़ याद रखिएगा इसमें, जैसे कि ये आपका सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स ड्रिलिंग की जो वैकेंसी है उसमें आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग किसी भी डिसिप्लिन से होना चाहिए, 4 साल का आपका होना चाहिए, और विथ 65 एक्सपीरियंस। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा मतलब बात करेंगे जो हमारे काम की वैकेंसी हम उस पर बात करेंगे। देखो तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हम आते हैं टेबल। देखो एक आपका ये है सीनियर ऑफिसर्स इलेक्ट्रिकल में 6 वैकेंसी है, बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन विद द हेल्प ऑफ 65%। तो इसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर ऑफिसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसी है, वैकेंसी थोड़ी सी कम है। इसमें हमारा मतलब कि 4 ईयर का बैचलर डिग्री होना चाहिए विद 65%, एक चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो हमारा मेन आ जाता है सीनियर ऑफिसर्स मैकेनिकल की, जो टोटल 10 वैकेंसी है। पेमेंट स्ट्रक्चर अच्छा है, 60,000 के आसपास है, और इसमें भी आपका 4 साल का बीटेक होना चाहिए और आपका विद द मिनिमम 65%। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वालिफिकेशंस है, फ्रेशर भर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक और वैकेंसी है दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, सीनियर ऑफिसर्स इंस्ट्रूमेशंस। बाकी ब्रांच के लोग अपने नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए भी आपका 2 पोस्ट है, थोड़ी सी पोस्ट कम है, फिर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं दोस्तों। तो ये आपका है दोस्तों। इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए इंजीनियर अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज बी द पार्ट ऑफ दिस सेशन। हम इंडिया में निकलने वाले हर एक नोटिफिकेशंस को आप तक सबसे पहले पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा। फिर उसके बाद टोटल ये देखो 28 वैकेंसी है, बट ठीक है ओवरऑल अगर देखा जाए। अब आइए देखो, ये तो वैकेंसीज का डिटेल हो गया, क्वालिफिकेशंस भी मैंने आपको बता दिया। अब बाकी सारा चीज़ ये है, अब आप समझ सकते हो कि अब यहाँ पे एप्लीकेशंस की फीस जो है दोस्तों, इन जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एनसीएल के लिए 500 प्लस एप्लीकेशंस फी के जो टैक्सेस वगैरह हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस का। हम लोग जो आएंगे टेबल बी में, हमने जो मेनली इंजीनियर्स के लिए बात किया है टेबल बी में, इसमें 2 फेज में पेपर होगा। फेज 1 होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसका पूरे मेरिट का 85% वेटेज जो दिया जाएगा रिटन टेस्ट को, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब सवाल यहाँ पे बनता है कि ये जो क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑब्वियस बात है यार, अभी इन्होंने स्पेसिफाइड नहीं किया, बट आपके रिस्पेक्टेड ट्रेड से और जनरल अवेयरनेस, बाकी जो आपके आते हैं रीजनिंग के, क्वांट के, इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के में भी आपका है। तो ये हम इस पर सेपरेट वीडियो कर देंगे, लेकिन टेक्निकल तो आएगा ही आएगा, 60 से लेकर 70% आपके टेक्निकल के रहेंगे। फिर उसके बाद जीडी होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो जीडी का वेटेज 5% रखा जाएगा, वेटेज आपका, बाकी इंटरव्यू का वेटेज 10% है। बाकी इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि ठीक है, हमारे कैटेगरी की बात करते हैं, फिजिकल फिटनेस वगैरह ये तो जनरल बात है ना। उसके बाद जैसे आपका रिटन हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा। सर्विस बॉन्ड, देखो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट टेबल बी में आपको ये सारा कुछ सर्विस बॉन्ड वगैरह, चलो ये सब ज्वाइनिंग की बात है यार, पहले तो सिलेक्शन दे दो, फिर उसके बाद पोस्टिंग हमारा क्या है, पोस्टिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द एनी ऑपरेशनल एरियाज ऑफ द ऑल इंडिया लिमिटेड के कहीं भी आपका पोजीशनिंग हो सकती है दोस्तों। अब कुछ मतलब कि अब आप इस बात है यार, आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको अपना मेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा चीज़ आपके पास होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, ऑल एकेडमिक्स मार्कशीट वगैरह एज पर द प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, एब्सेंस आप ये आपको क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, कैलकुलेशन आप, ये सारी चीज़ें है ना। तो अब पॉइंट की बात कर लेते हैं यार, कब से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखो। कट ऑफ हो रहा, कट ऑफ डेट ऑफ एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन शुड बी रैंक्ड ऑन 10/10/2021। इट मीन्स कि आपका इसके पहले आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, एक्सपीरियंस जो काउंट होगा इसके पहले होगा। तो अब ये सोचो कि अगर किसी की डिग्री या किसी का मार्कशीट इसके बाद आ रहा है तो वो लोग अलाउड नहीं है। इनफैक्ट इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि एक्सपीरियंस फ्रेशर्स अलाउड हैं, बट फाइनल ईयर के लोग अप्लाई नहीं है दोस्तों। हाउ टू अप्लाई, तो 15/9/2021 से 10/10/2021 तक ऑयल इंडिया लिमिटेड के
करियर सेक्शन में करंट ओपनिंग में जा करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, वो आपका कितना है, 15 तारीख है। एक चीज़ याद रखिएगा, तो 15 से लेके 10 अक्टूबर तक हो सकता है दोस्तों, राइट। तो ये है, तो ये आपके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है दोस्तों, ये हमारी एक बहुत बड़ी वैकेंसी थी जिसपे हमने आप लोगों को एज पॉसिबल जो भी चर्चा होना था कर दिया, और उम्मीद करते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेशन को आप लाइक शेयर करते रहिए। जो लोग एलिजिबल हैं सेशंस को लाइक ज़रूर कर दें, जो नहीं है वो भी करें, क्योंकि आर के सर हमेशा आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन को रिसेंट आप लोगों तक देते रहते हैं। हमारी नज़र हर एक वैकेंसी पे होती है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, है ना। एटलीस्ट कम से कम इसमें मैकेनिकल के लोग, इलेक्ट्रिकल के लोग, इंस्ट्रूमेंट्स के लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स के एस्पेरेंट्स बीटेक के लोगों को पता चला, तो प्लीज़ अप्लाई द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल, राइट, क्योंकि 15 तारीख से आपका एप्लीकेशन शुरू हो गया है। इनकेस दोस्तों अगर आप ए जेई सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको भी पता है इसके टेक्निकल सब्जेक्ट कैसे आते हैं, नॉमिनल पैटर्न में आएंगे, तो आप आज के डेट में ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियरिंग का महापैक। मतलब इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अड्डा 247 का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और महापैक जिसमें आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैकेनिकल हो या सिविल हो या इलेक्ट्रिकल हो, आपको आपकी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट की क्लास मिल जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा, आपको ई बुक मिल जाएगा जेईई और इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर की एग्जामिनेशन के लिए। तो ज्वाइन करना है कर लीजिए। अभी आपको इसकी वैलिडिटी दोस्तों अराउंड 4200 में 24 महीने के लिए मिल रहा। हमारे पास महापैक दो तरह का है, एक 12 महीने का, एक 6 महीने का, 12 महीने का, एक 24 महीने का। अभी इसमें इनफैक्ट 12 महीने पे 12 महीने यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आज अपडेट हो जाएगा, देखते हैं कब अपडेट हो जाता है। तो अगर जो वीडियोस रिसेंट देख रहे हैं, अगर आपके पास पैसा है तो ज्वाइन कर सकते हैं, या बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, एज यू हो। ज्वाइन करते समय Y201, तो इसमें अभी 12 प्लस 12 दिखा रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद 12 दिखाए। तो आप लोगों के लिए पैसा मायने नहीं रखना चाहिए, आपको क्वालिटी कंटेंट मायने रखना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय द कोड ऑफ Y201, यू विल गेट 78% ऑफ, राइट। तो ये एक रिसेंट अपडेट था, तो मेरी तरफ से थैंक यू मेरे प्यारे बच्चे, थैंक यू।